जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने YouTube चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और क्या हाल चाल है आप लोग का। और आज हम खबर एक आया है कि देश के अंदर एक खबर गूंज रही है कि क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है कि नहीं बनी है, और जो वादा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या वो अपना वादा पूरा कर पाए गुजरात में। तो आप हेडलाइन देख सकते हैं कि हेडलाइन है क्या आम आदमी पार्टी नौवीं राष्ट्रीय पार्टी है। क्या सवाल है, क्या अभी बन गई है कि बनना बाकी है, राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें होती हैं, क्या कंडीशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी बात करेंगे कि जो राज्य स्तरीय पार्टी है उसकी क्या शर्त होती है राज्य स्तरीय पार्टी कहलाने के लिए। और ये भी बात करेंगे इस टॉपिक में कि वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है जो देश के अंदर चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्या फायदे होते हैं। अगर राष्ट्रीय कोई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसके क्या फायदे होते हैं, क्या प्रॉफिट होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो थोड़ा आइए अभी हम जान लेते हैं अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है गुजरात और हिमाचल प्रदेश को, तो आप समझ सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कि भाजपा गुजरात में 156 सीट लाई है 182 में। ये जो डाटा आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा देख रहे हैं, ये भाजपा के इतिहास में अभी तक इतना सीट कभी नहीं लाई थी। 182 में 156 सीट लाया है, ये काबिले तारीफ है भाजपा की। और यहाँ तक कि हम बता दें कि जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी थे तब भी इतना सीट लेकर नहीं आ पाई थी। गुजरातियों ने ऐसे क्या कर दिया कि मोदी के दीवाने हो गए और 156 सीट दिलाने में कामयाब हो गुजरात। वहीं हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 25 सीट लेकर आई है भाजपा, जो कि भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं बन रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गुजरात में 17 सीट और आम आदमी पार्टी 5 सीट लेकर आई है। यही 5 सीट आज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए विवश कर रही है और तैयार कर दिया है। 5 सीट ये हम आपको बता दें कि ये 12% सीट है, 182 का 12% 5 सीट है। और आपको बता दें कि गुजरात में ये 12% सीट लेकर आम आदमी पार्टी आ चुकी है। इसीलिए हमारे देश के अंदर एक न्यूज़ चल रहा है कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और वर्तमान में अगर जैसे ही ऐलान होना बाकी है अभी इलेक्शन कमीशन के तरफ से, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन से ऐलान होता है तो आपको हमें खबर लेके आएंगे कि अब वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी 9 हो चुकी है। तो यही आज का है। और देख सकते हैं कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जो 40 सीट लेकर आई हुई है और यहाँ सरकार ये बना रही है, और गुजरात में भाजपा की सरकार बन रही है और आप हिमाचल प्रदेश में 0 है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आंकड़ा है। और यहीं से सवाल उठा है कि आम आदमी पार्टी क्या राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो आपको हम बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो शर्तें हैं ना, राष्ट्रीय पार्टी शर्तें क्या है, तो हम पहला अगर बात करें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए शर्त क्या है, तो दोस्त हम बता दें कि यदि वह लोकसभा हो या विधानसभा हो, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में या 4 अथवा अधिक राज्यों में अगर कुल वैलिड वोट है ना, कुल वैध मतों का अगर 6% मत लेकर आ रही है कोई अगर पार्टी, या किसी राज्य में लोकसभा के 4 सीट आती है, तो राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लायक है। तो आपको हम बता दें कि देखिए, अगर कुल लोकसभा या विधानसभा में अगर कुल वैध मत का 6%, यहाँ देख सकते हैं कुल वैध मत का 6% या लोकसभा के 4 सीट अगर आ रहा है तो वो कहलाने के लायक है। 6% आप प्लस 4 सीट उसको आना चाहिए। दूसरा हम बात करें तो वह लोकसभा में कम से कम 2% भी अगर वोट लेके आ रही है तो भी वो 2%, अगर 552 का अगर 2% निकाले
तो 2% इधर से आपको दिखाई देगा कि 2% या 11 सीट, 11 सीट भी अगर लोकसभा से वो जीत रही है, फिर भी वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के दावेदार हो सकती है। और जो 11 सीट है ये 3 राज्यों से होना चाहिए। ये इसमें कंडीशन है कि 3 राज्यों से होना चाहिए, 3 राज्यों से होना चाहिए। आप देख सकते हैं कंडीशन पर कंडीशन है। तीसरा इसमें कंडीशन दोस्त ये है, तीसरा आपको हम बता दें कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी। तो आपको हम बता दें कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी दल अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में अगर उसको मान्यता प्राप्त है तो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होना चाहिए। राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त जो कोई पार्टी है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं। तो यही एक पॉइंट है आम आदमी पार्टी के पास, जो 4 राज्यों में उसका दावेदार है। और 4 राज्य आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 4 राज्य कौन हैं, आपके 4 राज्य। तो आपको बता दें कि पहला तो आपको दिल्ली है, आप दिल्ली देख सकते हैं जो 64/70, 70 में 64 सीट लेके आई है। दूसरा पंजाब, आप देख सकते हैं 92 लेकर आया था, और 92 में 117 में आपको 92। और तीसरा गोवा में भी वो चुनाव लड़ा था, जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें भी ये 2 सीट लेके आया। यहाँ पर टोटल 40 सीट है। और अभी जो आया है वो गुजरात है। और गुजरात में आप देख सकते हैं 5/182। तो ये 4 राज्य हैं, 4, और एक तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको बता दें कि ये 4 जगह, यहाँ पर 12%, यहाँ पर 6%, और यहाँ तो बहुमत में है, तो यहाँ कहना नहीं है। तो यही वो कंडीशन है जो फुलफिल कर रहा है आम आदमी पार्टी। इसीलिए बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ जो सरकार बना रही है यही वो फुलफिल कर रही है। तो हम आपको बता दें कि अभी हम थोड़ा मिटाते हैं, और ये हम आपको बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या कंडीशन है राज्य स्तरीय पार्टी के लिए। राज्य स्तरीय पार्टी के लिए दोस्त क्या कंडीशन है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राज्य स्तरीय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे अगर पार्टी भी है जो पहले राज्य स्तरीय होती है, फिर केंद्र स्तरीय होती है, फिर राष्ट्रीय। तो ये क्या सिलसिला चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप अभी समझ चुके होंगे कि आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या कंडीशन थी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल रहा है। तो वही दोस्त अगर बोले हम कि राज्य स्तरीय क्या है, बता दें कि राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी आप देख सकते हैं। तो राज्य स्तरीय पार्टी को बता दें कि कोई भी अगर पार्टी है, कोई भी दल है, तो विधानसभा के चुनाव में अगर कुल मत का 6% या 2 सीट लेकर आता है तो राज्य स्तरीय पार्टी की श्रेणी में आएगा। तो हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुल मत का 6% या 2 सीट तथा 2 सीट 6% तथा 2 सीट अगर प्राप्त करता है तो भी वो राज्य स्तरीय पार्टी कहा जा सकता है। आप सोच सकते हैं, या यहाँ तो विधानसभा हो गया, यहाँ लोकसभा, अगर लोकसभा में कुल मत का 6% तथा 1 सीट भी अगर लाता है तो भी आप बोल सकते हैं कि वो राज्य स्तरीय पार्टी है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इतना वो लेकर आ रहा है तो राज्य स्तरीय पार्टी कहा जा सकता है, क्षेत्रीय पार्टी कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट की बात करें दोस्त कि विधानसभा के कुल सीट का है ना, जो 3% या 3 सीट भी लेके आ रहा है तो भी राज्य स्तरीय पार्टी। विधानसभा में अगर विधानसभा के कुल टोटल सीट का अगर 3% या 3 सीट जो भी ज़्यादा हो अगर लेके आ रहा है
तो भी वो राज्य स्तरीय पार्टी कहा जा सकता है, राज्य स्तरीय पार्टी की श्रेणी में आ सकता है। नहीं तो अगर पांचवा आपको हम बात करें कि अगर लोकसभा हो या विधानसभा हो, कुल वैध मत का 8% अगर मत प्राप्त कर लेता है तो भी वो राज्य स्तरीय पार्टी बन सकता है। ये जो लास्ट का पॉइंट है ये 2011 के में जोड़ा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो हाँ, आप समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी कौन कौन होती है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है, तो उसकी हम बात थोड़ा कर लेते हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको बन सकते हैं। आइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। एक तो आपको पता होगा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका स्थापना 1885 में हुआ था, ये भी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है। दूसरा बीजेपी जिसको भाजपा कहते हैं, और भाजपा की स्थापना की बात करें तो ये 1980 में हुआ था, ये भी एक राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है। CPM आप समझ सकते हैं कि एक CPI है, एक CPIM है, तो CPIM भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और इसकी हम बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो दोस्त हम बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी की जो गठन हुआ था वो 1964 में हुआ था, जिसको हम माकपा भी कहते हैं। और CPI भारतीय राष्ट्रीय मार्क्सवादी, और इसकी हम अगर बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। दोस्त आपको ये याद रखना है। वही एक हो गया, 2, 3 और 4, ये आप देख लीजिए टोटल राष्ट्रीय स्तर के कितने भी पार्टी हैं उसका मैं यहाँ पर नाम बता देते हैं। और NCP राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1999 में हुआ था। NCP राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1999, ये शरद पवार की पार्टी है। जब कांग्रेस से वो अलग हुए थे तो एक NCP बनाई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनाई थी, जिसकी स्थापना 1999 में हुआ था। नेक्स्ट बात करें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, इसकी स्थापना 1998 में हुआ था। तो AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इसकी स्थापना 1998 में की गई थे। तो 6 हो गया। और 7वां की अगर बात करें दोस्त, तो BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, और बहुजन समाजवादी पार्टी की आपको पता होगा कि जो मायावती की पार्टी है, जिसकी स्थापना 1984 में हुआ था। यह भी अपना जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा है वो अब कुछ दिन में खो चुकी है, क्योंकि ये अब ज़्यादा दिन तक अपना ग्रोथ नहीं कर पा रही है। आप और अगर बता दें कि एक बार अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिलता है तो 10 साल तक वैलिडिटी रहता है। अगर 10 साल के अंदर आप अपने जगह को, आप अपने स्तर को बनाए नहीं रखते हैं नेशनल कमीशन के अनुसार, तो आपको फिर क्षेत्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर दी जाती है। तो दोस्त अगर हम बता दें कि BSP 1984, और 8वां NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और ये क्यों की गई थी, क्योंकि ये भी कांग्रेस से अलग हो चुका था, और कांग्रेस उन्होंने नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना की 2013 में। और इसकी पहचान चिन्ह की बात करें तो किताब इसकी पहचान चिन्ह है। और इसकी स्थापना कौन किया था, तो PA संगमा, जो मेघालय की एक पार्टी है, और अभी भी ये 4 राज्यों में अपना सरकार सीट लेकर आई है। तभी इसको राष्ट्रीय दर्जा 2019 में राष्ट्रीय दर्जा की पार्टी इसको मिल चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिल चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, और 9वीं यहाँ पर जुड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी दोस्त यहाँ जुड़ जाएगा, झाड़ू छाप। और एक बात आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने से क्या फायदा है, ये दिमाग में आपको आ रहा होगा ना। राष्ट्रीय पार्टी अभी इलेक्शन कमीशन इसका घोषणा करेगा, मैं आपको बता दिया। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने से क्या फायदा है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो उसको पूरे देश में चुनाव चिन्ह एक ही रखने का अधिकार है, और वही चुनाव चिन्ह उसका एक रिजर्व रहेगा, जो कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी अगर बनने जा रही है तो उसकी चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप रहेगा। झाड़ू छाप उसको रखने का एक अधिकार मिल जाएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बता दें कि अगर कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती है तो उसको अपना 40 स्टार प्रचारक रखने की
घोषणा हो चुकी है और उसके पास अधिकार है कि वो अनुमति ले सकती है कि 40 स्टार प्रचारक की उसको अनुमति मिल जाएगी। और ये भी बता दें कि अगर चुनावी खर्चा उस उम्मीदवार में नहीं जुड़ा जाएगा, जो भी प्रचार में जो भी पैसे खर्च होंगे उसके ऊपर वो उसके उम्मीदवार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। और कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन को अनुमति ले सकती है कि हम 40 मेरे स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक मीन्स ही कि कोई भी पार्टी में अगर कोई मजबूत चेहरा है, जिसे भाजपा में मोदी जी हैं, ये एक स्टार प्रचारक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट की अगर बात करें कि फायदा क्या है, तो निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने का उसको अधिकार मिल जाएगा। चौथा बात करें कि सरकारी टेलीविजन से लेकर रेडियो स्टेशन प्रसारण तक टीवी पर वो अपना टाइम के अनुसार प्रसारण कर सकता है, प्रचार कर सकता है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। और एक अच्छा पॉइंट ये है कि नामांकन के लिए अगर आप नामांकन कराने जाते हैं तो उसके लिए एक प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी बस। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा है कि एक उम्मीदवार ले जाइए और प्रस्ताव कीजिए कि ये अरविंद केजरीवाल है, ये मोदी जी हैं, आपका नामांकन हो जाएगा। और फायदा की बात करें तो आपको बता दें कि अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कोई बनती है तो उसको दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के द्वारा या तो सरकारी जमीन दिया जाता है या सरकारी भवन दिया जाता है जिसमें वो अपना ऑफिस खोल सके। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी थी और क्षेत्रीय पार्टी खुद दिल्ली सरकार से वो किराए पर अपना ऑफिस चला रही है और महीना दिल्ली सरकार को पे करता है। आम आदमी पार्टी की जो कार्यालय वो भी किराए पर है। लेकिन अब जैसे ही वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको बाकायदा या तो सरकारी भवन या जमीन उसको मुहैया कराया जाएगा और वहाँ अपना ऑफिस खोल सकेगा और सरकारी टेलीविजन रेडियो स्टेशन पर उस प्रसारण करने का उसको अधिकार मिल जाएगा। तो ये फायदे हैं राष्ट्रीय स्तर पार्टी होने का। तो आपको अभी समझ में आ चुका होगा कि राष्ट्रीय स्तर पार्टी वर्तमान में 9 होने जा रही है और 9वीं आम आदमी पार्टी है। तो आप देख सकते हैं ये आज का न्यूज़ था, करंट था, तो सोचा आपको हम बता दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, आप लोग बने रहिए। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर